उस पुराने जमाने में जब मदीना की गलियां धूल और ईमान से भरी हुई थीं, स्थिति बहुत कष्टदायक थी। माँ फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर में थोड़ी सी भी रोटी नहीं थी। छोटे हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा माँ का आंचल पकड़कर रोने लगे, माँ हमें खाना दो, हम बहुत भूखे हैं। दूसरी ओर कुलसुम के घर में आनंदोत्सव चल रहा था, जहाँ बड़ी मात्रा में भोजन सजाया गया था। अरब के बड़े बड़े अमीर, व्यापारी और उनके परिवार वहां जमा थे। उस महान दावत में प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुलसुम के घर पर तशरीफ लाए थे। कुलसुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके कहा, हे अल्लाह के रसूल, हे मेरे पिता, आप आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप यहाँ बैठें। हम में से कई जानते हैं और कई नहीं। कुलसुम धन संपत्ति में काफी आत्मनिर्भर थी, जबकि माँ फातिमा बहुत गरीब थीं। लेकिन गरीबी के बावजूद वह धर्म के प्रचार और ईमान आमाल में अटल थीं। क्यों न होती, माँ फातिमा जन्नत की सरदार है। वह जन्नतुल फिरदौस में सभी जन्नती महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। कुलसुम के घर में तरह तरह के पकवान सजने लगे। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ कुलसुम, तुमने तो यहाँ सभी को आमंत्रित किया है। मैं देख रहा हूँ शहर के विभिन्न लोग तुम्हारी दावत में आए हैं। निश्चित रूप से वे अच्छा बुरा भोजन करके जाएंगे। तुमने बहुत सुंदर आयोजन किया है। माँ कुलसुम, तुमने यहाँ किस किस को बुलाया है? कुलसुम ने कहा, हे मेरे पिता, हे अल्लाह के रसूल, मैंने शहर के सभी धनी लोगों को आमंत्रित किया है। अब्बा जान, मैंने सभी पंडितों और ज्ञानियों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने सभी को बुलाया है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। कुलसुम ने पूछा, कौन पिता? मैंने किसे नहीं बुलाया? नबी ने कहा, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए। वो तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा। कुलसुम थोड़ी देर चुप रही। उसने फातिमा को जानबूझकर नहीं बुलाया था, क्योंकि फातिमा गरीब थीं, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसुम ने सोचा था कि अगर फातिमा आएंगी तो उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। इधर कुलसुम ने बड़ी दावत रचाई, अच्छे अच्छे कोरमा और पुलाव का इंतजाम किया। शहर के सभी लोग दावत में शरीक हो रहे थे। उधर माँ फातिमा और उनके बच्चे हसन हुसैन भूख से तड़प रहे थे। एक वक्त का खाना भी नहीं मिला। वे कह रहे थे, माँ हमें बहुत भूख लगी है, हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। माँ फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अल्लाह से कह रही थी, हे अल्लाह, मेरे घर में कोई खाना नहीं, कोई दिरहम भी नहीं। मैं इन मासूमों के मुंह में क्या दूं? मैं तो भूख सह सकती हूँ, लेकिन ये बच्चे। अल्लाह का अर्श कांप उठा। हे अल्लाह, सगी बहन के घर में खाना नहीं, हसन हुसैन तड़प रहे हैं और कुलसुम के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। दावत में बहुत लोग आए, लेकिन गरीबी की वजह से कुलसुम ने फातिमा को नहीं बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसुम से कहा, वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हें उसे भी बुलाना चाहिए था। कुलसुम ने भोजन के लिए बैठने का अनुरोध किया और बात टालकर चली गई। लोग भोजन करने बैठे, चूल्हे से खाना उतारा जाने लगा। कुलसुम देखरेख करने लगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी मन से खड़े रहे। कैसे भोजन ग्रहण करते? उनकी सबसे प्यारी बेटी फातिमा नहीं आई थी, उनके नाती भूखे तड़प रहे थे। हे अल्लाह, यह असहायता देखकर नबी के मन में बहुत दुख हुआ। जब हसन हुसैन भूख से चिल्ला रहे थे, माँ फातिमा ने उपाय न पाकर चूल्हे पर गर्म पानी उबालना शुरू किया और बच्चों से कहा, बस बेटा, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, तुम पहाड़ के पास जाकर खेलो, मैं बुलाऊंगी। असल में चूल्हे पर कोई खाना नहीं था, सिर्फ पानी उबल रहा था, बच्चों को समझाने के लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर कुलसुम के घर में पकवान सज रहे थे। फिर कुलसुम खाने के बर्तनों के पास गई, ढक्कन उठाए और हैरान रह गई। सारा पका हुआ खाना, पुलाव, कोरमा, मांस सब पत्थर बन गया। हे अल्लाह, यह कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो पकाया था। शहर के लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर खाना नहीं दिया तो इज्जत चली जाएगी। कुलसुम दौड़कर नबी के पास गई, हे पिता, मुझ पर मुसीबत आ गई, सारा भोजन कोयले में बदल गया, अब क्या करूं? महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब समझ गए। माँ कुलसुम, तुमने बड़ी गलती की। अल्लाह का अर्श कांप गया क्योंकि तुमने फातिमा को गरीब समझकर नहीं बुलाया। उसके मासूम बच्चे भूखे हैं। तुमने शहर के सभी को बुलाया लेकिन बहन को नहीं। अल्लाह नाराज हो गए, इसलिए भोजन कोयला बन गया। कुलसुम ने कहा,
हे अल्लाह, मैंने इतना नहीं सोचा। हे नबी, समाधान दीजिए। नबी ने कहा, उपाय फातिमा के पास है, उनकी इच्छा से अल्लाह समाधान करेंगे। कुलसुम दौड़कर फातिमा के घर पहुंची, आवाज दी। फातिमा बाहर निकली। हे बहन, तुम निराश क्यों? इस असमय क्यों आई? तुम्हारे घर में दावत है। कुलसुम रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अल्लाह नाराज हो गए, सारा खाना कोयला बन गया। तुम चलो, वरना समस्या नहीं सुलझेगी। फातिमा ने कहा, ठीक है, निराश मत हो, चलो देखते हैं। कुलसुम के घर पहुंचकर फातिमा ने नबी को सलाम किया। हे पिता, मेरा सलाम स्वीकार करे। नबी ने कहा, माँ फातिमा, तुम आ गई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। फातिमा ने कहा, हाँ पिताजी, कुलसुम मुझे ले आई। नबी ने कहा, तुम्हारी बहन ने गलती की, अल्लाह तुम्हारे कष्ट से दुखी है। सारा खाना कोयला बन गया। फातिमा हैरान, मैंने तो श्राप नहीं दिया। नबी ने कहा, श्राप की जरूरत नहीं, तुम्हारी फरियाद ने अर्श हिला दिया। अब अगर तुम माफ कर दो और दुआ करो तो अल्लाह समाधान करेंगे। फातिमा ने कहा, ठीक है। वो कुलसुम को लेकर खाने की जगह गईं, बिस्मिल्लाह कहकर बर्तनों को कपड़े से ढका, दुआ की। कुलसुम ने कपड़ा हटाया, सारा खाना अपनी अवस्था में लौट आया। कुलसुम और फातिमा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों से फातिमा बीमार थीं, बिस्तर से नहीं उठ पा रही थीं। घर में 3 दिनों से भोजन नहीं था। बीमारी और भूख से वह कमजोर हो गईं। शेरे खुदा हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु के पास पैसा नहीं था। 3 दिन बाद फातिमा ने अली को एक कपड़ा देकर कहा, मेरे प्रिय पति, अब्बा जान ने शादी में यह उपहार दिया था, यह बरकत वाला है। मन नहीं करता बेचूं, लेकिन घर में भोजन नहीं, इसलिए बाजार में बेचकर भोजन ले आओ। अली कपड़ा लेकर बाजार गए, कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन पुराना होने से कोई नहीं खरीदता। अली ने अल्लाह से फरियाद की, हे रब, यह पुराना है, कोई नहीं खरीदता। 3 दिन से फातिमा और बच्चे भूखे हैं, एक खरीदार की व्यवस्था कर दे। दुआ के तुरंत बाद एक खरीदार आया। अली, क्या बेचना चाहते हो? अली ने कहा, हाँ। उसने पूछा, कितने में? अली ने कहा, जो मर्जी दे दो। उसने कहा, 6 दिरहम में। अली खुश होकर राजी हो गए। उधर फरिश्तों का एक समूह दूसरे से कहता, नबी के सहाबी बहुत दानी है, सुख दुख में दान करते हैं। दूसरे ने कहा, सिर्फ सुख में, जरूरत हो तो नहीं। अल्लाह ने कहा, झगड़ा मत करो, अली की परीक्षा लो। एक फरिश्ता फकीर बनकर आया, हे अल्लाह के बंदे, मैं भूखा हूँ, दान दो। अली सोचे, 3 दिन से घर वाले भूखे, लेकिन अल्लाह का बंदा मांग रहा है। आखिर दान कर दिए 6 दिरहम। अब चिंतित होकर चलने लगे। तभी एक व्यक्ति लाल घोड़ा लेकर आया। अली, खरीदोगे? अली ने कहा, पैसा नहीं। उसने कहा, उधार बेचता हूँ, व्यापार करो, बाद में देना। अली ने सोचा, क्या समस्या? पूछा, कितने में? 100 दिरहम में। अली ने खरीद लिया। बाजार ले गए। एक व्यक्ति ने पूछा, बेचोगे? अली ने कहा, हाँ। कितने में? अली ने कहा, जो दे सको। 160 दिरहम में। अली सोचे, 100 में खरीदा, 60 लाभ, बेच दिया। 100 चुकाए, 60 बचे। 6 दान के बदले अल्लाह ने 10 गुना दिए। 60 से भोजन खरीदा, घर आए। फातिमा ने कहा, कपड़े के पैसे से इतना भोजन कहाँ से मिले पैसे? बताओ, वरना घर मत आओ। अली ने कहा, पहले आने दो। फातिमा ने कहा, नहीं, पहले बताओ। अली ने कहा, तुम जानती हो, मैं अवैध नहीं कमाता। कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाया। फातिमा, तुमने अली पर संदेह किया, जबकि अल्लाह ने मिखाइल को कपड़ा खरीदने भेजा, 6 दिरहम दिए। फिर फरिश्ते ने भीख मांगी, अली ने दान किया। जिब्राइल ने घोड़ा 100 में उधार दिया, इसराफील ने 160 में खरीदा। अल्लाह ने दान का 10 गुना दिया। वह कपड़ा और घोड़ा जन्नत में संरक्षित है। कयामत के दिन तुम घोड़े पर सवार होगी, कपड़ा लगाम होगा और लकड़हारे की पत्नी लगाम पकड़ेगी। उसकी पति भक्ति के कारण वह तुमसे पहले जन्नत में जाएगी।